नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आखिरकार कोर्ट ने भी मान लिया कि नवाब मलिक एक आतंकवादी है। उसका संबंध दाऊद इब्राहिम के गुट से है और डी कंपनी के लिए टेरर फंडिंग करने में वो उसकी मदद करता था। कोर्ट ने जिस तरीके से बताया है कि जो साजिश की गई है नवाब मलिक के माध्यम से डी कंपनी के साथ सहयोग करके और जिसमें प्रॉपर्टी कब्जा किया गया है दूसरों का, वो आतंकवाद का मामला है और टेरर फंडिंग से नवाब मलिक के संबंध जुड़े हुए हैं। अब उद्धव ठाकरे की सरकार के लिए यह बेशर्मी की बात है कि जो उद्धव ठाकरे दाऊद इब्राहिम के खिलाफ बोल बोल के उसके खिलाफ अभियान चला के शिवसेना ने दाऊद को मुंबई से बाहर भगाया, वही शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे आज उस व्यक्ति को मंत्री बना के रखे हुए हैं जो टेरर फंडिंग में सहयोग दे रहा है, जो एक आतंकी के साथ संबंध रखता है, जिसका संबंध मुंबई ब्लास्ट के उन लोगों के साथ रहा है जिन लोगों ने दाऊद इब्राहिम के इशारे पर पूरे मुंबई को हिला दिया था। जो कोर्ट ने बताया है वो नवाब मलिक के उस मामले से जुड़ा हुआ है जिसके लिए उसके ऊपर ईडी ने कार्रवाई कर रखी है। 5000 पेज का चार्जशीट दायर किया गया है और जिसमें एक एक बातें रखी गई है कि किस तरीके से नवाब मलिक ने प्रॉपर्टी हासिल की। कोर्ट ने कहा है कि उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए नवाब मलिक की कई दौर की बैठकें हुई। नवाब मलिक और उसका भाई दोनों हसीना पारकर के साथ बैठक की, जो दाऊद इब्राहिम की बहन थी। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर सरदार खान और उसके साथ साथ सलीम पटेल जैसे लोगों के साथ कई दौर की बैठकें हुई और एक साजिश के तहत मुनीरा प्लम्बर के प्लॉट को हड़पा गया और उस पैसे का इस्तेमाल हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम के लिए किया करती थी और दाऊद इब्राहिम उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए करता था। यह सारा मामला कोर्ट ने साफ कर दिया है और यह समझना जरूरी है कि कैसे नवाब मलिक का जो मामला सामने आया था, ईडी ने जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था उसमें टेरर फंडिंग का कनेक्शन था। तो नवाब मलिक का जो प्रॉपर्टी सील हुआ है 5 प्रॉपर्टी, वो सबका संबंध कहीं न कहीं दाऊद इब्राहिम के साथ है और इसका खुलासा भी दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर ने किया था। इकबाल कास्कर के साथ जब पूछताछ हो रही थी तो उसने नवाब मलिक का नाम लिया और फिर नवाब मलिक के उस प्रॉपर्टी पर ईडी की नज़र पड़ी जहां पर वो अवैध तरीके से मुनीरा प्लम्बर से गलत तरीके से साजिश करके उस पर कब्जा किया था और इसके लिए दाऊद इब्राहिम के गुट ने मदद की थी। हसीना पारकर उसमें सबसे अहम भूमिका निभा रही थी, जो दाऊद इब्राहिम की बहन थी। हसीना पारकर ने नवाब मलिक के साथ बैठक की और बैठक करने के बाद उसके सारे जो पेपर थे उसको तैयार करने में प्रशासन से लेकर शासन तक की मदद ली। इसमें हसीना पारकर का ड्राइवर सलीम पटेल भी उसके साथ था। सलीम पटेल के नाम पर एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई। पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के बाद नवाब मलिक ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा और इसके लिए सरदार खान, जो हसीना पारकर का दायां हाथ माना जाता था, उसने मदद की। इन पूरे गिरोह ने प्रॉपर्टी हासिल कर ली और उसके बाद मुनीरा प्लम्बर को ये पता भी नहीं चला कि कब उसकी जो वो ज़मीन थी, वो प्लॉट थी, वो नवाब मलिक के पास चली गई। जब वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तो उसके बाद मुनीरा प्लम्बर को पता चला कि ये प्रॉपर्टी तो किसी और के नाम से की गई और उसके बाद नवाब मलिक को बेच दी गई थी। वो चूँकि कमज़ोर थी और दाऊद इब्राहिम का नवाब मलिक के सर पे हाथ था, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाई और धीरे धीरे इन लोगों ने उसको धमकी दे देकर पूरे प्लॉट पर कब्जा कर लिया। अब सवाल उठता है कि ये सिर्फ अवैध कब्जा का मामला नहीं है, क्योंकि अवैध कब्जा और
टेररिस्ट को पैसा देना दोनों अलग अलग बातें हैं। नवाब मलिक ने जो वाइट मनी का इस्तेमाल किया उस प्लॉट को खरीदने के लिए, वो एक अलग मसला है जिसकी जांच अलग तरीके से हो रही है। लेकिन दूसरे स्तर पर अरबों की प्रॉपर्टी को कुछ करोड़ में खरीदा गया, इसका मतलब है कि ब्लैक मनी का भी इस्तेमाल किया गया। और ब्लैक मनी के इस्तेमाल में हसीना पारकर, इकबाल कास्कर और सलीम पटेल, सरदार खान, ये लोग शामिल थे। और इन लोगों ने जो उससे पैसे इकट्ठे किए वो दाऊद इब्राहिम को भेजे, और दाऊद इब्राहिम उसी पैसे का इस्तेमाल भारत में आतंकी गतिविधियां चलाने के लिए करता रहा, जिसका केंद्र मुंबई था। तो ये मामला अब जब से सामने आया है, उसके बाद उद्धव ठाकरे की बेशर्मी भी सामने आई है, क्योंकि अब तक नवाब मलिक के बारे में बार बार ये आरोप लगाया जा रहा था कि इसने टेरर फंडिंग के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल किया है, यानी कि वो भी कहीं न कहीं दाऊद इब्राहिम के आतंक से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब कोर्ट ने ये बात कह दी, तो अब भी उद्धव ठाकरे क्या एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इशारे पर नवाब मलिक को मंत्री बनाए रखेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे के पास है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुंबई में दाऊद इब्राहिम के गैंग से लड़ने वाले सबसे मजबूत पॉलिटिकल पार्टी रही है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के हाथों ऐसे कठपुतली की तरह बने हुए हैं, जहां से इनका कोई अब अपना कब्जा, अपना बश नहीं रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इशारे पर चल रहे हैं, लेकिन शरद पवार की चाल को वो नहीं समझ पा रहे हैं। जिस तरीके से शरद पवार उनको नवाब मलिक के मामले में फंसा दिए हैं, उससे शिवसेना के अंदर ही विद्रोह हो रहा है। जब एनसीपी के दूसरे नेता यानी कि देशमुख, जो वसूली गैंग में शामिल थे, उनके ऊपर जब मामला दर्ज हुआ, वसूली रैकेट चलाने का मामला दर्ज हुआ, तब भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उनकी सहायता की, उन्हें बचाने की कोशिश की। लेकिन उस समय जब मामला आगे बढ़ा तो शरद पवार पीछे हट गए और उन्होंने अनिल देशमुख से इस्तीफा मांग लिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब नवाब मलिक की बारी आई, तो उस समय जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगे हैं, न केवल भ्रष्टाचार के बल्कि आतंकवाद के, उसके मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। वो चाहते हैं कि नवाब मलिक को जब तक जेल में रहना है, उन्हें मंत्री पद दिया जाता रहना चाहिए। लेकिन दूसरी बात तो यह है कि उद्धव ठाकरे आखिरकार एनसीपी प्रमुख के जाल में कैसे फंसे हुए हैं, क्योंकि सवाल उन्हीं से पूछा जा रहा है कि नवाब मलिक को बचा के शरद पवार तो अपना अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का कार्ड खेल रहे हैं। उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि शिवसेना जितना कमजोर हो, एनसीपी उतनी मजबूत होगी। और इसके लिए उन्होंने दो तरह से उद्धव ठाकरे को फंसाने की कोशिश की है। नवाब मलिक पर बार बार दांव खेलकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ये पूरे महाराष्ट्र में संदेश देना चाहते हैं कि वो मुसलमानों के साथ हैं। लेकिन दूसरे तरफ उद्धव ठाकरे जो उनके चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, उनका शिवसेना धीरे धीरे नीचे की तरफ उसका ग्राफ गिरता जा रहा है। और नवाब मलिक जिसके ऊपर इतने बड़े आरोप लगे हुए हैं, उसे अब तक मंत्री बनाए हुए उद्धव ठाकरे हैं। ये पूरा मामला अब आतंकवाद से जुड़ गया है। और पिछले दिनों जो करीब करीब 8-10 ठिकानों पे छापेमारी हुई थी, उसमें भी नवाब मलिक का कनेक्शन सामने आया था, क्योंकि उसमें भी टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला ही था। और जब छापेमारी हुई तो उसमें कई प्रॉपर्टी के कागजात मिले, पैसे मिले और कई कनेक्शन भी मिले। और इसलिए नवाब मलिक का अब जेल से बाहर आना तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बार बार वो हर मुद्दे पर हेल्थ का इशू बना के दूसरे आधार पर बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसे जमानत नहीं मिल रही है। और अब जो स्पेशल कोर्ट ने डायरेक्ट दाऊद इब्राहिम के गैंग से लिंक होने का
प्रमाण दिया है और बोल दिया है कि नवाब मलिक उसी में शामिल हैं। कई दौर की बैठकें जो इसकी हुई है वो दाऊद इब्राहिम के गैंग के साथ हुई है। तो ऐसे में अब संभव नहीं लगता है कि नवाब मलिक बाहर आ पाएगा, क्योंकि अब नवाब मलिक कोई भ्रष्टाचार का आरोपी नहीं रहा। अब नवाब मलिक आतंकवाद का आरोपी हुआ है। टेरर फंडिंग में इसका नाम आया है। जिस तरह से दाऊद इब्राहिम को देश छोड़कर भागना पड़ा, उसी तरह से नवाब मलिक को अब जेल के अंदर ही सड़ना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक उद्धव ठाकरे ये सोच नहीं पाए हैं कि नवाब मलिक को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए या नहीं, और यही मामला शिवसेना के लिए काल बनने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें।